Welcome to GPS Online English classes. Hope you are absolutely fine and enjoying studies. Students, we are on lesson number 4, Bachendri Pal, of your textbook. Today we are going to do the exercise. Before I take you through the answers, I would like to tell you this lesson in short. So get ready with a pencil or a pen. All right. So here we go. इस लेसन में बचेंद्री पाल एक बहुत ही एडवेंचरस और बहुत करेजियस लेडी या गर्ल थी। शुरू के दिनों में जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको अपने घर के अंदर ही स्कूलिंग को छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर अपने घर में और लड़कियों की तरह से रुकने के लिए कहा। जैसे उत्तराखंड जो उनका घर था, उस विलेज में ऐसे ही करती थी लड़कियां। लेकिन उनकी जब उन्होंने लगन देखी पढ़ाई में कि अपने आप रात को पढ़ती थी, तो पेरेंट्स कन्विंस्ड हो गए। कन्विंस्ड का मतलब उनको विश्वास हो गया, तो उन्होंने उसको पढ़ने के लिए अलाउ किया। आगे जाकर उन्होंने स्कूलिंग की, कॉलेज गई, कॉलेज में भी बहुत अच्छा किया और अपने प्लेस की, जहाँ वो रहती थी, फर्स्ट वुमन बन गई जिन्होंने एक हायर डिग्री ली थी। उन्होंने एमए और बीएड किया था। वो वहाँ उनके आसपास के जितने भी लोग थे, वो चाहते थे वो कंटिन्यू करें और स्टडीज़ में जाएं, मतलब एक टीचर बन जाएं। लेकिन शी डिड नॉट स्टॉप। लेकिन उनका मन था एडवेंचरस चैलेंजिंग स्पोर्ट्स की तरफ। माउंट एवरेस्ट उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो उन्होंने फिर माउंटेनियरिंग का कोर्स किया और बहुत सारी चीज़ें की अपनी लाइफ में, राफ्टिंग वगैरह। लगातार उन्होंने 2-3 साल तक हिमालयन रेंजेस को ट्रैवल किया, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक गई, उनको अवार्ड्स मिले। और ये हमको लेसन से मालूम पड़ा कि उनके मन के अंदर जो साहस था, डिटर्मिनेशन था, उसी की वजह से वो बहुत सारे ऐसे काम कर पाए जो कि नॉर्मली बहुत चैलेंजिंग होते हैं। चैलेंजिंग का मतलब है जिनको करना बहुत मुश्किल होता है। होता है क्यों? क्योंकि हर कोई उसको देखकर नहीं करता और उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, ओके, सूझबूझ और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क तो बता ही दिया। डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, समर्पण, ओके, पूरा मन लगाकर किसी काम को करना। तो ये लेसन हमको एक मैसेज भी देता है। फाइन। उन्होंने हमें ये भी बता दिया इस लेसन ने कि गर्ल्स आर इन नो वे लेस देन बॉयज़, कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से किसी तरह से कम नहीं है। वो भी चैलेंजिंग एडवेंचरस काम कर सकती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह और कुछ, जैसा कि बॉयज़ किया करते थे। ऑल राइट, सो नाउ इट्स टाइम टू गो टू द एक्सरसाइज पार्ट एंड सी कि आपने जो अपने आंसर्स ढूंढे होंगे इनके, वो कितना मैच करते हैं। ओके, हम इन आंसर्स को मार्क कर लेंगे बुक में, तो इससे हमारा एक और पर्पस सॉल्व होगा। मीनिंग, जो हम आज मार्क करेंगे उससे हमारा एक हम उससे हम ये जान पाएंगे कि हम आंसर को कैसे ढूंढ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, आपने ढूंढ भी लिया होगा, लेकिन हम आज ऐसे करेंगे। आज मैं आपको रिटन पेजेस से नोट नहीं करवाऊंगा। ऑल राइट, सो वी आर चेंजिंग जस्ट फॉर अ चेंज। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है, it's on page number 20. So I hope you have your books opened. Fine. At page 20 we are. हाँ, 20 पर ही है हमारा पेज। फाइन। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन बातों को, इन वाक्यों को पूरा करना है आपने। कैसे? बचेंद्री पाल्स पेरेंट्स allowed her to finish her schooling because बचेंद्री पाल के पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया, इजाज़त दे दी, अनुमति दे दी फिनिश करने के लिए अपनी स्कूलिंग, मतलब स्कूल की पढ़ाई को। क्यों कर दिया? हमें याद आएगा,
हम सबसे, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसके जो वर्ड्स होते हैं हमें ये शुरू के पैराग्राफ्स में ढूंढना चाहिए कि ये वर्ड्स ऐसे या इस जैसे वर्ड्स कहाँ पर हैं। तो स्कूलिंग वाला पार्ट आ रहा है कि उन्होंने स्कूलिंग को पूरा करने के लिए क्यों अलाउ कर दिया, क्योंकि वो अपने आप रात भर पढ़ती थी किसी की हेल्प लिए बगैर, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने उनको अलाउ कर दिया था। तो अभी हम इस आंसर को ढूंढेंगे कि ये कहाँ पर है ये आंसर, ठीक है। बचेंद्री पाल, लेट अस फाइंड आउट वेयर आर वी। अब ये देखिए यहाँ पर आया है, क्योंकि ऊपर तो जो हाफ चला गया फर्स्ट हाफ लेसन का, उसमें तो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की ये बता दिया। यहाँ पर उनकी बचपन की लाइफ को डिस्कस किया गया है, व्हेन शी वाज 13 ईयर्स, देखिए आया ना। तो अब देखिए इसमें आया कि शी स्टडीड ऑन हर ओन एट नाइट, यहाँ से आप मार्क कर लेंगे। और फिर सीइंग दिस हर पेरेंट्स अलाउड टू फिनिश हर स्कूलिंग, यहाँ तक पूरा मार्क हो जाएगा, शी स्टडीड से लेकर स्कूलिंग तक। और क्या मीनिंग निकल रहा है, वो पढ़ाई करती थी। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट, दो मतलब होते हैं, मीनिंग्स दो तरह से आता है ऐसे सेंटेंस का, बहुत ध्यान से सुन लेना। उसने पढ़ाई की, ऑलराइट। दूसरा, जब हम किसी पुरानी पास्ट की हैबिट को या रूटीन को बताते हैं, आदत को या लगातार होने वाली चीज़ को, वह पढ़ाई करती थी। ओके, तो उन्होंने अपने आप पढ़ाई रात को अपने आप की, या वो रात को अपने आप पढ़ाई करती थी, ये ज़्यादा सेंसिबल है। इसको देखकर उनके पेरेंट्स ने उसको अलाउ कर दिया कि वो अपनी पढ़ाई को पूरी करें। ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका, ऑलराइट। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ऑलराइट। आई होप यू हैव योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट है तो उसको मैं कंप्लीट करना है, बहुत बड़ा आंसर नहीं बनेगा। शी लव्ड वॉन्डरिंग, वॉन्डर मीन्स टू मूव अराउंड, घूमना, इधर उधर जाना। ओके, तो उनको घूमना फिरना पसंद था। कहाँ पर घूमना पसंद था, अब ये देखते हैं। शी लव्ड वॉन्डरिंग, देखते हैं कहाँ पर घूमना पसंद था। कहाँ पर घूमना पसंद था उनको, देखिए ऊपर हमें मिल सकता है ये। ओके, शी लव्ड वॉन्डरिंग, घूमना फिरना पसंद था उनको। अराउंड द विलेज अट्रैक्टेड हर, शी लव्ड वॉन्डरिंग आ गया, देखिए शी लव्ड वॉन्डरिंग बाय हर सेल्फ इन गढ़वाल हिमालयाज, वो अपने आप। तो हमने उन वर्ड्स को देखा कि वो वर्ड्स कहाँ हैं, जब नीचे नहीं है तो ऊपर हमने चेक करना शुरू किया, उन वर्ड्स से आंसर को ढूंढना। तो हमें यहाँ मिल गया कि शी लव्ड वॉन्डरिंग, उनको घूमना फिरना पसंद था। बाय हर सेल्फ, बाय हर सेल्फ का मतलब अपने आप, अकेले। इन द गढ़वाल हिमालयाज, गढ़वाल जो हिमालयाज का एरिया है वहाँ पर, ठीक है। सो आई होप यू कैन सी दिस आंसर प्रीटी वेल। आप इस आंसर को बहुत ईजिली देख सकते हैं। छोटा करने पर ये जूम इन कर देंगे, अगर छोटा कर देंगे तो फिर ये ऐसे नजर आएगा आपको। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 3, एट कॉलेज शी डिफीटेड, जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वहाँ पर भी उनका जो प्रदर्शन था, उनकी जो योग्यता थी वो छिपी नहीं रही। उन्होंने क्या कर दिया, देखते हैं। कॉलेज में जब एडमिशन ले लिया उन्होंने, तो उन्होंने वहाँ बीट कर दिया था, किसको, ये आ गया यहाँ पर एट कॉलेज। देखिए हमें वो वर्ड्स मिल जाते हैं सिमिलर, उसमें से कुछ या ज़्यादातर या सभी। एट कॉलेज, कॉलेज में बचेंद्री पाल डिफीटेड both boys and girls in rifle shooting and many other competitions, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो उन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। इन राइफल शूटिंग, राइफल शूटिंग में जो बंदूक से निशाना लगाते हैं, एंड मैनी अदर कॉम्पिटिशन्स, और बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है।
So that was the answer number 3. Now we move to the fourth one. Everyone wanted her to. हर कोई क्या चाहता था कि वो करे? जब उन्होंने पढ़ाई कर ली, एमए कर लिया, काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी वो, तो हर कोई ये चाहता था कि वो अब बहुत आराम से एमए करने के बाद, बीएड करने के बाद वही काम कर ले। वही काम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो एक टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। हमें अब ये वाला पार्ट देखना है कि एवरीवन वांटेड हर कहाँ है इसमें। ठीक है, उनको तो रिस्क लेना पसंद था, उन्हें तो माउंटेन्स बुला रही थी, तो उन्होंने लेकिन क्या किया, तो यहाँ कॉलेज की डिग्री पर हम आ गए। ये आ गया यहाँ पर, हर फैमिली एंड हर विलेज इनकरेज्ड बचेंद्री पाल टू टेक अप टीचिंग। ये चाहते थे वो। देखिए एवरीवन आ गया ना, इसमें वही वर्ड आ गया, एवरीवन इन द फैमिली, फैमिली के हर कोई, एंड विलेज और गांव वाले, इनकरेज्ड उनको हिम्मत दिलाई, उनका साहस बढ़ाया कि आप टीचिंग शुरू कर दो। टू टेक अप का मतलब अपना लेना, चूज कर लेना, टीचिंग चूज कर लो। ठीक है, तो हम इस आंसर को यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम स्क्रोलिंग इट अप, ऊपर जाकर इसका हम बी आंसर देखेंगे। डू यू थिंक, अब थोड़े से बड़े आ रहे हैं आंसर। बड़े का मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस से ज़्यादा हो सकते हैं। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, क्या आपको लगता है, बचेंद्री पाल वॉज अ करेजियस वुमन, कि बचेंद्री पाल एक साहसी वुमन थी, औरत थी। वॉट एक्ट ऑफ हर्स, कौन कौन से उनके किए गए काम, कार्य, प्रूव्स दैट, सॉरी, विच एक्ट ऑफ हर्स प्रूव्स दैट, कौन सा एक्ट उनका ऐसा था जिससे ये प्रूव हो गया। तो उनका कोई एक काम ऐसा बता देना। हमें एक काम तो ध्यान आ रहा है, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी तो अचानक घूमते घूमते ही 4000 मीटर्स ऊपर चली गई। तो हम 4000 को ढूंढेंगे। देखिए ये आया, When she was only 12 years, जब वो 12 साल की थी, she and a few of her classmates climbed to 4000 meters. 4000 मीटर ऊपर चली गई ड्यूरिंग अ पिकनिक। ओके, और फिर वो दे कुड नॉट कम डाउन, नीचे नहीं आ पाई बाय नाइट फॉल, एंड हैड टू स्पेंड नाइट अप देयर विदाउट फूड एंड शेल्टर। तो ये इसका आंसर बनेगा कि इतनी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम थोड़ा छोटा कर दें इसको तो हम ये कह सकते हैं वंस, एक बार, या शी, जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, शी लगा दें, एंड को हटाकर शी लगा दें, शी हैड टू स्पेंड द नाइट अप, अप के बाद जहाँ देयर लिखा हो ना, देयर को हटा दें, एट 4000 फीट, अप एट 4000 फीट, मतलब 4000 फीट पर ऊपर, विदाउट फूड एंड शेल्टर। तो ये भी कट शॉर्ट करके हो जाएगा। देखिए फिर मैं बताता हूँ आपको, दोबारा देख लीजिएगा। ओके, शी हैड टू स्पेंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर को, शी हैड टू स्पेंड द नाइट अप एट, अप के बाद एट 4000 फीट, जैसे ही लिखा हुआ है, एट 4000 फीट। ओके, 4000 फीट पर, फाइन, 4000 फीट विदाउट फूड एंड शेल्टर, उसके बाद लिखा ही हुआ है विदाउट फूड एंड शेल्टर। तो इसका मतलब साफ नज़र आता है, अगर आप रात को वहाँ पर आप आ नहीं सकते हो तो आपको रात ही स्पेंड करनी पड़ रही है, डर की वजह से कोई नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने किया, तो इसका मतलब वो एडवेंचरस और करेजस थी, हिम्मत वाली थी। ठीक है ना, क्या कोई भी जाकर, छोटा बच्चा इस एज का, या कोई भी जो भी उनकी एज थी उस टाइम पर, क्या माउंट एवरेस्ट पर या किसी पहाड़ी पर, इतनी ऊंची चोटी पर जाकर, इतनी ऊंची प्लेस पर जाकर रुक सकता है रात को? बहुत मुश्किल काम है, बहुत हिम्मत चाहिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड
when Bachendri Pal and other climbers were on their way up to Mount Everest. यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, तब क्या हुआ जब, व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ, जब बचेंद्री पाल और बाकी क्लाइंबर्स ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने वाले पर्वतारोही वो ऑन देयर वे अपने रास्ते पर थे, कहाँ पर, टू माउंट एवरेस्ट। जब वो उस माउंट यानी चोटी की तरफ जा रहे थे तब क्या हुआ, उस वक्त तो फिर एवलांच आ गया था, ठीक है ना, और फिर वो दब गई थी उस एवलांच में। तो इसमें छोटी सी बात हमें लिखनी पड़ेगी, ये देखिए यहाँ से है, क्योंकि हम कोई वर्ड्स ही बता रहे हैं, आंसर ढूंढने में हेल्प कैसे ले पा रहे हैं, ये वर्ड्स बता रहे हैं, एक बार आप पढ़ चुके हो उसके बाद ये वर्ड्स हमें याद रह जाते हैं इसलिए ध्यान से पढ़ने पर। अब देखिए, ऑन देयर वे अप वन नाइट, एक रात को, व्हेन दे वर ऑल अस्लीप, जब वो सारे लोग सो गए थे, अस्लीप का मतलब सो गए, सोए हुए या सो गए, जब सब सोए हुए थे, दे वर कॉट, वो फंस गए, ओके, इन एन एवलांच। देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है एवलांच, सी एच का 3 तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, एक तो च जैसे चाइल्ड, एक श जैसे यहाँ पर एवलांच, या एक बहुत कॉमन वर्ड है शेफ, खाना बनाने वाला आदमी, और तीसरा क जैसे केमिस्ट या केमिस्ट्री, ओके, केमिकल। तो 3 प्रोनाउंसिएशन होती हैं, श वाली प्रोनाउंसिएशन काफ़ी कम है। तो देखिए एवलांच तो पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ टूटकर गिर जाना, उसमें वो फंस गए थे, हमने देखा था पिक्चर में कि एवलांच कैसा होता है, तो उसमें फंस गए थे, ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बचेंद्री पाल को सर पर चोट लग गई थी, ये कह सकते हैं, या वो दब गई थी उसके नीचे। लेट मी सी कि उसके आगे और कोई क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है कि वो क्या हुआ था। हाउ मेनी क्लाइंबर्स ऑन दैट एक्सपीडिशन सेट, ठीक है, इसमें हम चाहें तो लिख सकते हैं 1-2 लाइन्स और। देखिए क्या कि इसमें हमने लिखा कि एवलांच में वो फंस गए थे, ठीक है, और उसके बाद एवलांच में फंसने के बाद, 1 मिनट, they were caught in an avalanche, ये आ गया, और बहुत सारे तो इंजर्ड हो गए थे, इसलिए ये नेक्स्ट का आंसर बन जाएगा। बचेंद्री पाल वॉज हिट ऑन द बैक ऑफ हर हेड, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तक आप ले आइए। बट उसी के बाद कॉट व इन एन एवलांच के बाद बचेंद्री पाल, फुल स्टॉप डाल, फुल स्टॉप लिख देना आपने, और बचेंद्री पाल वॉज हिट, बचेंद्री पाल के सर पर लग गया था, सर के बैक पर, ओके, बाय समथिंग एज हार्ड एज अ रॉक, मतलब रॉक टकरा गई थी, कोई जैसी रॉक जैसी चीज़ होती है ना, बर्फ़ ही रॉक बन सकती है, उसके अंदर उतना ही असर आ जाएगा पत्थर वाला, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे उसके बाद बचेंद्री पाल वॉज हिट ऑन द बैक ऑफ हर हेड बाय समथिंग एज हार्ड एज अ रॉक, ये लिख सकते हैं। और देखिए 1 मिनट, उसके बाद वो दब गई थी, शी वॉज बैरिड, ये भी और ऐड कर लो, शी वॉज बैरिड, वो दब गई थी इन अ लार्ज मास ऑफ आइस स्नो एंड रॉक्स। तो आप ये भी और ऐड ज़रूर कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के बाद आएगा, एस को कैपिटल कर लीजिएगा, शी वॉज बैरिड, BURIED, दब जाना नीचे, ठीक है, या दबा देना। तो यहाँ पर तो शी वॉज बैरिड का मतलब हो गया उनको, वो दब गई थी, जैसे जब ऊपर से बर्फ़ वगैरह गिरी, बहुत सारी बर्फ़ गिर गई, ठीक है, स्नो गिर गई जब, तो उसके नीचे वो आइस में, रॉक्स के नीचे दब गई थी। तो ये उसके बाद का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी मूव टू द नेक्स्ट वन। वाई डिड मैनी क्लाइंबर्स ऑन दैट एक्सपीडिशन, जो ज़्यादातर ऊपर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग थे, क्लाइंबर्स, उस एक्सपीडिशन, उस अभियान में, डिसाइड टू रिटर्न हो, उन्होंने क्यों डिसाइड कर लिया, क्योंकि वाई डिड लग गया ना, ये पास्ट में आ रहा है, वाई डिड डिसाइड टू रिटर्न, कि उन्होंने घर वापस आने का क्यों निर्णय कर लिया,
क्यों किया? क्योंकि उसमें लोग इंजर्ड हो गए थे, ख़तरनाक हो गया था वो। अब कौन चाहता था कि इतनी ऊंचाई पर जाकर और आगे ख़तरा हो सकता है? तो डर तो डेफिनेटली चैलेंजिंग चीज़ थी, डर की तो बात है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैनी ऑफ द क्लाइंबर्स, काफ़ी सारे क्लाइंबर्स उनमें से वर इंजर्ड, चोट लग गई थी। एंड मोस्ट ऑफ देम, और ज़्यादातर उनमें से, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया टू रिटर्न होम। तो यही रीज़न था बस, कि क्यों चोट लग गई थी उनको, दैट्स ऑल। ठीक है, और आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट ई, व्हाट आर बचेंद्री पाल्स फ्यूचर ड्रीम्स? बचेंद्री पाल के फ्यूचर ड्रीम्स क्या हैं? वो चाहती थी कि, अभी भी मतलब वो चाहती हैं कि वो, जैसे ये तो ड्रीम्स वाला आ गया, हाँ ड्रीम्स हैव नॉट एंडेड, तो यहाँ से हम बता सकते हैं शी वॉन्ट्स टू लीड, ये आंसर बनेगा। शी वॉन्ट्स टू लीड, वो एक लीडर बनना चाहती हैं, वो एक ले जाना चाहती हैं लोगों को, क्या, किन लोगों को? एन ऑल वुमन टीम, सिर्फ वुमन वाली, गर्ल्स की टीम या लेडीज़ की, टू माउंट एवरेस्ट, ये है उनका। और क्या है? शी वॉन्ट्स टू सेट अप हर ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू ट्रेन विमेन इन माउंटेन क्लाइंबिंग। वो चाहती हैं कि लोगों को, विमेन को ट्रेन करें ताकि माउंटेन क्लाइंबिंग उनको भी आ सके। इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं एक तरह से अपना। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। देखिए, शी ऑल्सो, अब यहाँ शी तो वहीं रह गया। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेट अप आवर ओन, देखिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू ट्रेन, सिखाने के लिए। ट्रेन क्या होता है? एक तो गाड़ी होती है, एक ट्रेनिंग जो आप लोग समझते हैं, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, ठीक है। टू ट्रेन विमेन, विमेन को ट्रेन करने के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग में, ये उनका ये काम है। एक तो वो विमेन की टीम को ले जाना चाहती हैं, तो दो काम हो गए उनके, दो पर्पसेस हैं। तो एक तरह से उनकी ये दो ड्रीम्स या एम्बिशंस हो गए, ठीक है। एफ, सर्कल द एडजेक्टिव्स विच डिस्क्राइब बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल तो एक बहुत बहादुर लड़की थी, तो उनके लिए अच्छे अच्छे जितने भी हैं वो हमें देखना है, उनको हम सर्कल कर लेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है कैसा, कैसा, डेयरिंग, साहसी थी वो, बिल्कुल ठीक है। स्लो थी वो, फास्ट थी, फास्ट थी। इनडिसाइसिव, क्या वो निर्णय ले सकती थी? बिल्कुल ले सकती थी, ये भी नहीं आएगा। लेजी थी वो, नहीं थी। एडवेंचरस, यस थी। पर्पसफुल, उनका एक उद्देश्य था, बिल्कुल, वो टीम खोलना चाहती, टीम ले जाना चाहती हैं, एक एकेडमी खोलकर ट्रेन करना चाहती हैं, तो उद्देश्य हो गया ना ज़िंदगी का। फियरलेस थी, बिल्कुल डरती नहीं थी। डिटर्मिन्ड थी, बिल्कुल डिटर्मिन्ड थी, मतलब निश्चय था, दृढ़ उनका। करेजियस थी, साहसी, बोल्ड, ये भी साहसी होता है। तो दोनों ये सारे सर्कल आप कर लेंगे। फिर देखिए उसके बाद, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बचेंद्री पाल वॉज बॉर्न ऑन, अब हमें डेट और ईयर बताना है यहाँ पर। इन द ईयर दिस, इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड दिस इन उत्तराखंड। तो हम इस लाइन में आ जाएंगे, ऊपर चेक करते हैं कि वो ये आ गया यहाँ पर। बचेंद्री पाल वॉज बॉर्न ऑन 24 मई 1954 in a small village named Nakuri in Uttarakhand. So you can very well see from here. आपको सिर्फ ये भरना है, on 24 May 1954, ठीक है, साल भी आ गया। इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड नाकुरी, तो विलेज का नाम सिर्फ एक वर्ड आएगा, तो इसमें आपको यहाँ वन वर्ड भरना पड़ेगा। इन उत्तराखंड उसमें लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। शी सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, शी लव्ड डैश बाय हर सेल्फ इन डैश। बहुत सिंपल था, पहले बताया हुआ था कि वो अपने आप ही बचपन से ही क्या करना चाहती थी, अपने आप ही घूमना चाहती थी। बाय हर सेल्फ आ रहा था ना इसमें एक जगह, बाय हर सेल्फ, घूमना चाहती थी बचपन से ही, ये आ गया। शी लव्ड के बाद वॉन्डरिंग, घूमना फिरना, ओके। बाय हर सेल्फ इन, इनके बाद कहाँ पर? गढ़वाल हिमालयाज, तो आपको दो वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, गढ़वाल हिमालयाज और शी लव्ड के बाद वॉन्डरिंग, ठीक है जी। सो मूव, लेट्स गो फर्दर, और आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ब्लैंक देखेंगे, ठीक है। और देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल परसुएडेड हर, जो प्रिंसिपल थी उसके स्कूल की जहाँ वो पढ़ती थी, उन्होंने उसको राज़ी किया, मना लिया। परसुएडेड, PER, परसुएडेड ऐसे बोलना पड़ेगा, परसुएडेड हर, किस चीज़ के लिए, क्या करें वो, कि वो पढ़ाई आगे कंटिन्यू करें। टू सेंड हर टू डैश, ठीक है। उसके पेरेंट्स को परसुएड कर लिया, पेरेंट्स को कहा कि भी तुम, अभी देखते हैं शायद पेरेंट्स ही लिखा हुआ है, कि उनको और आगे भेजें। हाँ, वेयर इज इट, यस, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल परसुएडेड हर पेरेंट्स आ जाएगा, परसुएड के बाद हर पेरेंट्स, ये दो वर्ड्स आएंगे। टू सेंड हर, इसके बाद टू कॉलेज आ जाएगा, कॉलेज भेजने के लिए। तो जो वर्ड इसमें नहीं है वो आपको उस ब्लैंक में भर देना है। परसुएडेड हर टू सेंड हर टू कॉलेज, दैट्स ऑल। और आगे देखते हैं, फिर देखिए, हाँ टू कॉलेज आ गया इसमें। शी डिड हर डैश एंड डैश, उन्होंने दो चीज़ें की। शी डिड हर MAM कैपिटल, फिर A कैपिटल, दोनों को हमने कैपिटल लिखना है और दोनों के बाद हम डॉट लगा देंगे, M.A. मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। 12th के बाद 3 years लगते हैं पढ़ाई के। एंड अ B.Ed, B कैपिटल, फुल स्टॉप मतलब डॉट, और E कैपिटल और स्मॉल d, ये देखिए, फिर दोबारा से डॉट, ये देखिए आ गया, एक ब्लैंक में MA और एक में ये आ जाएगा। कैपिटल और स्मॉल का ज़रूर ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाता है, अब्रीविएशंस है ना। नेक्स्ट, शी बिकेम द डैश इन हर विलेज टू गेट अ डैश, तो वो अपने विलेज में डैश बन गई, टू गेट अ डैश, फर्स्ट वुमन बन गई एक हायर डिग्री लेने वाली, ये मतलब हो गया ना, ये मतलब हो गया। तो ये इसमें हमें यही ढूंढना है, वेयर आर यू। शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन, ये देखिए, पहली इंसान बन गई इन अ विलेज टू गेट अ हायर डिग्री, इसमें से आपको आंसर ढूंढना है आपका। ब्लैंक बहुत सिंपल है, शी बिकेम द फर्स्ट पर्सन, बस, इन हर विलेज टू गेट अ हायर डिग्री, बड़ी डिग्री ले लेना, हायर डिग्री बोलते हैं उसको, MA को। ऑलराइट, तो आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दीज आंसर्स। आपको समझ में आ गया कि कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ लें पहले, फिर आंसर को ढूंढें, देन इट बिकम्स वेरी ईजी, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही बहुत सारे आंसर्स हमारी मेमोरी में रजिस्टर हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं वहीं, तो इजी हो जाता है इसलिए ढूंढना, इसीलिए आंसर्स को भी ढूंढना बहुत इजी हो जाता है। मैं इसको जूम थोड़ा सा कम कर दूं, बाद में आप जूम, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या कुछ भी तो उसको आप ले सकते हैं, जिनके पास बाय द वे बुक नहीं हो। बट आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू गेट योर बुक्स नाउ, ओके। वी आर in the month of July, so get your बुक्स ले लीजिए, जुलाई स्टार्ट हुआ है। और देखिए ये भी इसको मैंने शो कर दिया, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, I'll catch you later, thank you, have a great day.